ज्येष्ठ माह का महीना शुरू हो चुका है। विष्णु भगवान को समर्पित होता है। ये महीना बेहद खास महीना माना जाता है। ये खासकर इस महीने में पड़ने वाला वट सावित्री व्रत महिलाओं और सुहागिनों के लिए अखंड सौभाग्य का दिन होता है, जो जल्दी आने वाला है। वट सावित्री का व्रत जल्द आने वाला है और इस दिन बेहद शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। जी हाँ, इस साल 2025 का जो वट सावित्री का व्रत आ रहा है, उस दिन बेहद दुर्लभ संयोग बन रहा है। क्या है वो संयोग, वो आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको अगर ये डाउट है आपको कि वट सावित्री व्रत किस दिन रखा जाएगा, 26 तारीख को रखें या 27 तारीख को, बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन है कि किस दिन रखा जाएगा। तो पहले आपको उसकी तिथि बता देते हैं, फिर आपको वो दुर्लभ संयोग बताएंगे और इस दिन अखंड सौभाग्य के लिए महिलाएं क्या कर सकती हैं। या आपसी दाम्पत्य जीवन में जो परेशानी चल रही है, दिक्कत चल रही है, पति पत्नी के बीच मनमुटाव चल रहा है, उसको दूर करने के लिए आप कौन सा एक छोटा उपाय कर सकते हैं जिससे आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाए, आपके जीवन में खुशहाली आएगी। तो सबसे पहले आपको डेट क्लियर करते हैं कि आपको कितनी तारीख को रखना है, तिथि क्या है आपके वट सावित्री व्रत की। तो वट सावित्री व्रत के दिन, इस बार कहते हैं वट सावित्री का जो व्रत होता है उस दिन अमावस्या के दिन होता है, यानी ज्येष्ठ माह की जो अमावस्या आती है उसी दिन पे हम वट सावित्री व्रत रखा जाता है, उस दिन मनाया जाता है। लेकिन इस बार जो वट सावित्री के दिन, जो अमावस्या के दिन वट सावित्री का व्रत आ रहा है, वो बेहद खास है। अमावस्या और वट सावित्री का वो तो हर साल होता ही है, लेकिन इस बार क्या खास है, क्योंकि इस बार वट सावित्री सोमवार के दिन अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है। और कहते हैं कि जब अमावस्या तिथि सोमवार के दिन होती है तो वो सोमवती अमावस्या कहलाती है। और हमारे हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का वैसे भी बेहद खास महत्व माना जाता है, खासकर अखंड सौभाग्य के लिए ये सोमवती अमावस्या का दिन बेहद खास होता है। इसके साथ ही इस बार वट सावित्री का व्रत और सोमवती अमावस्या एक दिन पड़ रही है, इसलिए ये बेहद शुभ और दुर्लभ संयोग है। इस दिन आप कुछ खास उपाय करके, अच्छे से व्रत करके अपने पति की लंबी उम्र की कामना कर सकती हैं। तिथि की बात करें तो इस बार जो आपकी वट सावित्री है वो 26 तारीख को मनाई जाएगी, यानी 26 मई की है। इसकी तिथि जो शुरू हो रही है वो 26 मई को दिन में 12:11 पर शुरू हो जाएगी और इसका तिथि का समापन है, जो अमावस्या तिथि का समापन होगा वो 27 तारीख को सुबह 8:31 पर हो जाएगा। यानी उदया तिथि के हिसाब से देखा जाए, वैसे भी हमारे धर्म में उदया तिथि के हिसाब से व्रत तिथियां मानी जाती हैं, तो उदया तिथि के हिसाब से हमारा जो वट सावित्री का व्रत होगा वो हम 26 मई को रखेंगे। अब इसके साथ ही, अब आपका डेट का क्लियर हो गया, इसके साथ ही आप 26 मई को आप वट सावित्री का व्रत लेंगे। दुर्लभ संयोग है सोमवती अमावस्या का। अब आप पति की लंबी उम्र या उनकी आपसी जो आपके बीच मनमुटाव चल रहा है, लाख कोशिशों के बाद भी हमारे दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं है, छोटी छोटी सी बात को लेकर झगड़े होते हैं, मनमुटाव चल रहा है, तनाव चल रहा है, इसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। आप ज्योतिष के अनुसार अगर आप वट वृक्ष व्रत रखती हैं और वट वृक्ष के नीचे कोई छोटा सा ज्योतिष उपाय करती है तो शायद इन परेशानियों से आपको मुक्ति मिल सकती है। करना क्या है आपको, वट सावित्री व्रत के जो आप पूजा करें वट वृक्ष के नीचे, तो उस दिन आपको क्या करना है, अपनी वट सावित्री पूजा करने के बाद आपको उस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी है। यानी आपको वहां पर अपने पति के साथ, कोशिश करिए पति को भी साथ रखिए, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करिए, उनको पीले रंग के वस्त्र अर्पित करिए, उनको घी का दीपक जलाइए उनके सामने, उनकी आरती करिए, कोशिश करिए कि सत्यनारायण भगवान की छोटी सी कथा सुन सके तो वो सुन लीजिए, आरती उतारिए नारायण जी की। और इसके साथ ही आपको अपने पति के साथ बरगद के पेड़ की 11 बार परिक्रमा करनी है। जी हाँ, परिक्रमा तो हर बार आप करेंगे ही, धागे की सूत के साथ तो वैसे हम वट सावित्री की पूजा जब करते हैं तो परिक्रमा करते हैं, लेकिन विशेष उपाय जब आप करते हो तो आप अपने पति के साथ 11 बार माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की पूजा करने के बाद 11 बार आप उस बरगद के वृक्ष की परिक्रमा करें। इससे आपका जीवन में देखना खुशहाली के जो योग है ना वो बनने शुरू हो जाएंगे। एक दूसरा उपाय क्या है कि आप जब मॉर्निंग में वट सावित्री व्रत की पूजा करते हैं तो मॉर्निंग में तो हम सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं जल का। पूजा के बाद हम जो कलश का जो जल होता है वो हम सूर्य भगवान को देंगे। आपको शाम को भी एक उपाय करना है। शाम को क्या करना, आपको चंद्रमा को आपको अर्घ्य देना है। और किसका देना है, दूध का देना है। दूध जो होता है शांति शीतलता का प्रतीक होता है। तो आपको अपने दाम्पत्य जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में शांति और शीतलता चाहिए है, तो आपको शाम के समय चंद्रमा को दूध का अर्घ्य देना है।
देखिएगा ये 1-2 उपाय आप ऐसे हैं जो करेंगे तो आपके जीवन में आप देखेंगे कि धीरे-धीरे आपके जीवन में शांति, आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आनी शुरू हो जाएगी। एक तीसरा उपाय क्या करना है आपको, इस दिन सुहागिन महिलाएँ अखंड सौभाग्य, पति की लंबी उम्र के साथ आपसी दाम्पत्य जीवन, मनमुटाव जो चल रहा है उसे दूर करने के लिए, जो तनाव चल रहे हैं, छोटे-छोटे झगड़े दूर चलते हैं उसे दूर करने के लिए एक उपाय करेंगे आपको, इस दिन सुहागिन महिलाओं को सुहाग का सामान अर्पित भेंट करिए, उन्हें दान में दीजिए, ज़रूरतमंदों को दे सकती हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। आस-पड़ोस में कोई हो तो आप उनको 11 सुहागिन की महिलाओं को 11 प्रकार के, अगर कोशिश करें 11 प्रकार के उपाय, अदरवाइज़ नहीं तो आप एक कुछ भी एक आपकी श्रद्धा से आप कोई भी 11 महिलाओं को कुछ भी श्रृंगार का सामान आप भेंट कर सकते हैं। देखिएगा ये 2-3 2-4 ऐसे उपाय हैं जो आप आज़माते हैं, कोशिश करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, तो आपके जीवन में धीरे-धीरे जो आपकी परेशानियाँ चल रही हैं, दाम्पत्य जीवन में जो परेशानी चल रही है वो खत्म होना शुरू हो जाएँगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपको ये जानकारी कैसी लगी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। कमेंट में हर हर महादेव और जय श्री हरि ज़रूर लिखें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि समय-समय पर आपको ऐसी रोचक जानकारी और उपायों के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री हरि, हर हर महादेव, नमस्कार।